Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 24 Jan to 30 Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं स्टार रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आ जाए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी। अगर कि आपने मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी तो आपको इसी वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लास्ट में वॉच कर लीजिएगा और चैनल को भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। यू हैव द हर्मिट, यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है एंड लास्ट यू हैव डेथ। ओके कुछ है जो कि इस हफ्ते में आप ख़त्म करने वाले हो, कोई चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज होने वाला है। आप कुछ है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्सन के साथ आपका ताल्लुक़ हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, ये कोई भी चीज़ है जिसको कि आप एंड करने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो 24 जैन से लेकर के 30 जैन के बीच में। कुछ ऐसा है जिससे कि आप टायर्ड हो चुके हो, आप थक चुके हो, आप अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, यहाँ तक कि आप अपनी ही लाइफ से कहते हो कि नहीं मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, मैंने किसी से बातचीत नहीं करनी, मैंने थोड़ा सा दूरी बना करके रखनी है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पसंद है, मुझे लोगों से दूर रहना पसंद है, लोगों की लाइफ में दखल अंदाजी ना करना, लोगों की बात को ना सुनना, अपनी दिल की बात किसी को ना बताना। यानी जो आप फील कर रहे हो ना इस वक्त में आप किसी को बताने के मूड में नहीं हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता आपके आसपास कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो द हर्मिट की एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि आपके अंदर ऐसे जैसे अकेलापन, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर के रहना चाहते हो, दूरी बना करके रखना चाहते हो, आपको किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, जो भी आपकी लाइफ है, आप उससे भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, हर चीज़ से जो है दूरी बना करके रखोगे और कुछ नई चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करने लग जाओगे। कुछ है जो कि जानना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहते हो और इसी चक्कर में आप कर क्या रहे हो, आपके जो बहुत ही क्लोज वंस हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं, आप उनसे भी दूरी बना लोगे, आप बातचीत नहीं करोगे किसी से। कोई आपके पास आएगा बातचीत करने के लिए तो आप कहोगे नहीं मुझे फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। ये आपकी एनर्जीज़ रहेंगी 24 जैन से 30 जैन के बीच में। बाकी हाँ, किसी को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो इस हफ्ते में, कोई है आपके आसपास जो वाकई में आपकी मदद चाहता है और वो पर्सन आपके पास इसलिए आएगा क्योंकि उसे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उसकी हेल्प कर दोगे, आप हेल्प कर सकते हो और आप लोगों के साथ ईमानदार हो, आप अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रू होते हो, आप सच्चे होते हो, किसी पॉइंट पे आप सही बात कर रहे होते हो लेकिन लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते। यही चीज़ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो एनर्जी बता रही है। और इस हफ्ते में आप जितना मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है 24 जैन से 30 जैन के बीच में, वरना आपकी सेहत की कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अगर करियर की बात करी जाए तो फ़िलहाल आपको न्यू स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, न्यू रिस्क नहीं लेने चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, कोई नई जॉब की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप जहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कहीं पे भी आप पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हो आगे आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की बात करी जाए, वो अगर आपके समन स्पेशल हैं या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करने वाला और आपकी भी जो है इस हफ्ते में शेड्यूल एंड रूटीन काफ़ी बिजी जाएगी, जिसकी वजह से आप किसी से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग हैं जो आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करेंगे,
करेंगे, आपके साथ झगड़े करने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों के खिलाफ जाएंगे। यानी जैसी आपकी थिंकिंग है, जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपकी नेचर है, उसको गलत बोला जाएगा, आपकी बातों को गलत कहा जाएगा कि आप जो भी करते हो ना वो गलत होता है। और आपका किसी की लड़ाई में पड़ना ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। 24 जैन से 30 जैन के बीच में जो हो रहा है होने दीजिए। आपको नहीं ज़रूरत ओपिनियंस देने की, जजमेंट पास करने की, अपनी राय देने की, अपनी गाइडेंस देने की। कोशिश करें आप जस्ट अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ है जो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है, कोई चैप्टर एंड होने वाला है, क्लोज होने वाला है। ये आपकी तरफ से होगा, सामने वाले की तरफ से नहीं होने वाला। जो भी ख़त्म कर रहे हो ना ये आप कर रहे हो, क्योंकि आपको ये मुनासिब लगता है कि हाँ बस अब इसको लाइफ से निकल जाना चाहिए, मेरी लाइफ में इसका होना अब मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और ये जो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है ना, चाहे कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, इसके ख़त्म होते ही आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे आगे बढ़ने लगेगी। और जो इसके बाद स्टार्ट होगा उसी में आपकी बेहतरी होगी, उसी में आपकी भलाई होगी। और ये जो भी ख़त्म हो रहा है इसका आपकी लाइफ से ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके पास्ट के बैगेजेस हैं, जो भी बोझ है, जो भी बंधन है, उसको आप साइड पे कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाली लाइफ में आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो, गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, या किसी नए ट्रैक पे चलना चाहते हो, किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अननेसेसरी है, जो कि बिल्कुल ही फालतू है आपकी लाइफ में, उसको हटा दीजिए, उसको निकाल दीजिए। चाहे वो कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, उसको ख़त्म कर दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये है, ये बात तो कन्फर्म है कि जब इंसान की लाइफ से कुछ ख़त्म होता है ना, तो उस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला, तन्हा या फिर टूटा हुआ महसूस करता है कि जैसे कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये नेचुरली है कि किसी चीज़ का आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना एकदम से आपका मूड अच्छा नहीं करेगा, आपको उस पॉइंट पे तकलीफ होगी, आपको दुख होगा कि क्यों ख़त्म हो गया, लेकिन उस चीज़ का आपकी लाइफ से ख़त्म होना ही आपके हक़ में बेहतर है। और ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।